अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करती हूँ मैं कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके माइंड में हमेशा के लिए ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं और बिल्कुल आप बिगनर्स हैं अगर, तो आपके लिए वो चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी होती है, यानी कि एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, एक कंपनी कह सकते हैं या एक एसोसिएशन कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर एक गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं और उनका बेसिक पर्पस होता है कि एक गोल या एक मकसद को पूरा करना। उसके लिए सब मिलते हैं एक जगह पर और उस जगह को कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है प्रॉपर मैनर में। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। चलिए यहाँ पर आसानी से समझने के लिए हम इंस्टीट्यूट ही ले लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही ले लेते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर पूरी मैनेजमेंट होती है, वहाँ पे तमाम स्टाफ होता है, अपर मैनेजमेंट भी होती है, लोअर मैनेजमेंट भी होती है। वो तमाम बेसिकली एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यानी हर चीज़ को वहाँ पर एक टाइम के मुताबिक चलाया जा रहा होता है। एक प्रॉपर हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, स्ट्रक्चर वाइज चलाया जाता है उसको, तो वो देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो उसको कहा जाएगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, यानी कि हर चीज़ एक स्ट्रक्चर वाइज चल रही है, एक टाइम टेबल के मुताबिक चलाया जा रहा है उसको। तो एक जगह पर हो रहा है ना वो सब काम, यानी कि एक जगह पर सब इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, वो कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे आप ये देख लें, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इसके साथ साथ आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी हैं, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को आपने यूटिलाइज कहाँ करना है, ये चीज़ का आपको नहीं पता। यानी कि आपके पास कोई बिल्डिंग ही अवेलेबल नहीं है, या वो जगह या वो लोकेशन ही आपको नहीं पता कि कहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप कभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या उन सब लोगों को आप एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यही चीज़ होती है कि एक जगह पर लोगों को इकट्ठा करना, उसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है ये। और उन सब लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल का पता होना चाहिए, या उनको बता दिया जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का बेसिक पर्पस क्या था, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कंपनी बनाई गई है, इसका बेसिक मोटिव क्या है, किस गोल को अचीव करने के लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये बताना है उनको। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ लिंक करती है, यानी कि अकेली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही होती, उसने किसी ना किसी के साथ कम्पीट करना है, बाहर के लोगों के साथ उसका ताल्लुक होगा। कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उसकी कंपेटिटर्स हो सकते हैं जिनको उसने कम्पीट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसका तमाम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ लिंक होगा। वो अकेली नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, उसका लोगों के साथ कॉन्टैक्ट होता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, यानी अपने कंपेटिटर से चीज़ें देखती है कि वो किस तरह की दे रहे हैं, उसके मुताबिक वो क्या करती है, अपने आइडिया को फॉर्मुलेट करती है, नया आइडिया लाती है और नए तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किस तरह की हो सकती है। यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से चल रही होती हैं, यानी उनका बेसिक मकसद क्या होता है, पैसा कमाना। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती हैं, यानी उनका बेसिक पर्पस होता है लोगों की हेल्प करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। अब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, वो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, और होटल्स हो सकते हैं, या फिर हॉस्टल्स हो सकते हैं। तो यानी इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं जो पैसा कमाने के लिए चलाए जा रहे हैं, उनको कहते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही स्टार्ट की गई थी। और एक दूसरी तरफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका बेसिक पर्पस होता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। जैसे आप एनजीओ को देखते हैं, एनजीओस क्या कर रही हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, जिनका बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो हमेशा लोगों को, सोसाइटी को प्रायोरिटी देती हैं।
इसमें आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको आप इसमें एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अल खिदमत फाउंडेशन है ये क्या कर रही है, ये फ्लड रिलीफ दे रही है, डिजास्टर रिलीफ दे रही है, इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज हैं, इसकी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये लोगों की हेल्प कर रही हैं डिफरेंट तरीकों से। तो इनका बेसिक पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों की हेल्प करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। क्लीन वाटर प्रोवाइड कर रही है ये। तो आप अल खिदमत फाउंडेशन को आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग में डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजेशन का। होप करती हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक दिया करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच जाएं। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।